Two uniformly charged spherical conductors A and B of radius 5 mm and 10 mm are separated by a distance of 2 cm. तो 5 mm का ले लेते हैं और एक 10 mm का ले लेते हैं, डबल वाला 10 mm आर सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो है mm में लिए गए हैं, तो ये साइजेस बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ऐसे सारे सवालों में ये साइजेस छोटा होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इंडक्शन इफेक्ट आ जाएगा पास में होंगे तो वो हम दूर की वजह से निगलेक्ट कर लेते हैं। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर, तो अगर वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस का आदान प्रदान चालू हो जाता है। और कब तक रहता है? जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे पानी बड़ी हाइट से दूसरी छोटी हाइट जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक पानी की लेवल सेम ना हो जाए। यहाँ लेवल को हम पोटेंशियल मानते हैं। If the spheres are connected by connecting wire, then in equilibrium condition, the ratio of the magnitudes of electric field at surface of the spheres A and B. तो मान लीजिए सरफेस ये स्फीयर A है और ये स्फीयर B है, हमें इसका रेडियस तो पता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मान लीजिए इस ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बाद, चाहे यहाँ से यहाँ गया हो या यहाँ से यहाँ गया हो, मान लीजिए जो चार्जेस हैं वो क्यू ए डैश है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर उस वक्त होगी अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों में है तो हमें यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। और ई बी जो होगा वो होगा के क्यू बी डैश बाय 10 स्क्वायर, और हमें इसी का रेशियो निकालना है। दैट इज ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, क्यू ए डैश बाय 5 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर बाय क्यू बी डैश, ठीक है। सो दिस इज 25, दिस इज 100, तो 4 आ गया, 4 के क्यू ए डैश बाय क्यू बी डैश। तो हमें बस मेनली बात का रेशियो निकालना है। अब वी शुड नो दैट जब हम शेयरिंग करते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल सेम हो गई जब शेयरिंग स्टॉप हो गई, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं पोटेंशियल का सरफेस के लिए, वो होता है के ए डैश बाय 5 इज इक्वल्स टू के क्यू बी डैश बाय 10, के कैंसिल, और ऐसे हमको मिल गया क्यू ए डैश अपॉन क्यू बी डैश इज इक्वल्स टू रेडियस। ये रेडियस इसका ए का एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, अभी के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाद में फॉर्मूला आंसर भी लिख देता हूँ, दैट इज 1/2। बट वी शुड रिमेंबर दैट वेन एवर चार्जेस आर शेयर्ड, दे ऑलवेज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर हमको बात याद रहती, तो तुरंत सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, है ना। तो 4 इंटू ये 1/2 है, सो द आंसर इज 2:1।